अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज 14 मार्च है। मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं लाहौर से बाहर और हम वापस आएंगे 28 मार्च को। बताना इसलिए आपको ज़रूरी है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स के आंसर ठीक तरीके से नहीं कर पाऊँगा और ना मैं फ़ेसबुक के ऊपर ज़्यादा देर के लिए एक्टिव रह पाऊँगा, लेकिन वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। मैंने पहले से ही शूट करके रख ली हैं वीडियोस। डेली बेस पर तो नहीं डालूंगा वीडियो, लेकिन हर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन वीडियो डाला करूंगा। फॉर एग्जांपल अगर आज वीडियो डालता हूं तो कल छुट्टी होगी, फिर परसों मैं दोबारा से डालूंगा वीडियो। इसी तरह चलता रहेगा 28 मार्च तक। उसके बाद रूटीन से वीडियोज़ डेली बेस पर ही आया करेंगी। मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, इसलिए किसी की ड्यूटी लगाई है मैंने अपने गार्डन को संभालने की। 5 दिन से मैं उनको ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि किस तरह पानी देना है और कौन से पौधे को किस तरह पानी दिया जाए। लेकिन फिर भी काफ़ी डर लग रहा है मुझे अपने गार्डन से दूर होना। पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और कुछ सीडलिंग भी की हुई थी मैंने, और किसी को फ्लावरिंग भी हो रही है। मेरे आने तक क्या ये इसी तरह कायम रहेंगे? डालिया की फ्लावरिंग हुई, ये इंडियन डालिया है जिसको बड़ा फूल लगता है। अब तो ये मुरझाना शुरू हो गया है, इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। सनफ्लावर की सीडलिंग चल रही है, तीन टाइप के मैंने सनफ्लावर की सीडलिंग की हुई है। वीडियोज़ उनके ऊपर बन रही हैं। फूलों वाले पौधों के ऊपर भी वीडियोज़ बन रही हैं जो काफ़ी हद तक कंप्लीट भी हो गई हैं। ये है पोपी डबल, पोपी का फूल है ये। इसके ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, कुछ दिनों में आपको देखने में मिलेगी। अब बहुतों को फ्लावरिंग तो हो रही है, तो क्या मेरे आने तक ऐसे ही फ्लावरिंग होती रहेगी या फिर ये पौधे मर जाएंगे कम पानी मिलने की वजह से या फिर ज़्यादा पानी मिलने की वजह से? ये तो हमें वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह मैं केयर करता हूँ कोई दूसरा इस तरह केयर नहीं कर पाएगा मेरे गार्डन की। क्योंकि मुझे पता है कौन से पौधे को कितना पानी चाहिए और कितनी धूप और कितनी छाँव चाहिए। इसलिए काफ़ी हद तक मुझे डर भी लग रहा है। रेड बेसिल के ऊपर भी मेरी वीडियो बन चुकी है, ये भी आपको कुछ दिनों में देखने में मिलेगी। और टमाटर के ऊपर भी वीडियो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये वही टमाटर हैं जिसकी हमने सीडलिंग करना सीखी थी, ट्रांसप्लांट करना सीखा था। अब इनको फ्रूटिंग अच्छे तरीके से हो चुकी है, इनके ऊपर मेरी वीडियो कंप्लीट हो गई है। ये भी कुछ दिनों में आप लोगों को देखने में मिलने वाली है। तो बस इस वीडियो में यही बताना चाहता था आपको कि फेसबुक के ऊपर भी मैं ज़्यादा देर के लिए एक्टिव नहीं रह पाऊँगा और ना ही यूट्यूब के ऊपर आंसर ठीक तरीके से कर पाऊँगा, लेकिन वीडियोस हर एक दिन छोड़कर दूसरे दिन वीडियो आया करेगी। मेरे बर्ड्स की केयर भी कोई और करेगा, गार्डन की भी और साथ में फिशेज़ की भी। मछलियों को कितनी खुराक डालनी है, तोतों को किस तरह रखना है, कब पानी चेंज करना है, कब सीड देने हैं उनको, ये सब शेड्यूल मैंने उनको बता दिया है। होपफुली मेरे आने तक ये ऐसे ही रहेगा। चलिए आपको एक और फूल दिखाता हूँ। ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत फूल जिसका नाम है गजानिया और मैरीगोल्ड के ऊपर मेरी एक ही वीडियो बन रही है। एक वीडियो के अंदर दोनों फूलों के बारे में मैंने बताया है। मैरीगोल्ड को फ्लावरिंग किस तरह हुई और कब हमने सीड उनके हार्वेस्ट किए, वो वीडियो के अंदर सेव हो चुका है। अब सिर्फ गजानिया के फूल जब ड्राई होने के बाद इसके अंदर सीड बनने थे, उनको हार्वेस्ट करना बाकी था। इसलिए आज मैं जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को मैंने कंप्लीट कर लिया और आप लोगों को कुछ दिनों में देखने में मिलने वाली है ये वीडियो। इनके सीड हम किस तरह हार्वेस्ट करें, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जब मैं वापस आऊँगा। गजानिया का फूल देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है, दिल चाहता है इसको देखते ही रहें। मेरे गार्डन की केयर किस तरह हो पाएगी, अभी भी मुझे डाउट है और काफ़ी हद तक डर भी है, क्योंकि ये मौसम है ग्रोथ करने का और बहुत सौ को फ्रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये देखिए बैंगन के पौधों को अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। SK22 को मिर्चें लग चुकी हैं और इसके ऊपर मेरी वीडियो बन रही है। जल्दी ही ये भी कंप्लीट होगी, लेकिन आई थिंक जब मैं आऊँगा 28 मार्च को तो मिर्चें इसको लगी होंगी, उम्मीद करता हूं मैं, क्योंकि मेरी जैसी केयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। एनीवे, बस आपको अपडेट करना था कि मैं जा रहा हूं, इसलिए आप लोगों के कमेंट्स के आंसर ठीक तरीके से और फेसबुक के ऊपर ज़्यादा देर के लिए मैं एक्टिव नहीं रह पाऊंगा और ना ही ग्रुप के अंदर। अब मैं चलता हूं, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।